आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा ए टू जेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सब मैंने लिख दिया है, सब मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप उसको जाके मेरे इस ड्राइव पे, जो मैंने ड्राइव लिंक अटैच कर रखा है अपने चैनल पे, वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मतलब आपको पता ही है, ठीक है। ए बी सी जो अपना ये जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइट, ठीक है। तो जो फार्मूला आपको याद है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब इधर चला जाएगा तो डिफरेंस ले लेंगे, और इधर दोनों साइड डिफरेंस हो जाएगा। तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने ट्रिपलेट्स सारे नोट कर लिख दिए हैं। नीचे जाते हैं तो साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, तो कॉस थीटा इजकल टू एच बाई पी, ऐसे मैंने बना दिया ताकि आपको समझ में आ गए। कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, ठीक है। टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा पी बी बाई बी। साइन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जितने भी फार्मूलाज हैं सब आपको याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में तो निकालने नहीं बैठोगे, तो सब आपको याद रखना है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वन आप लोग जानते हैं। उसी तरह सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वन। तो इसी को लिख दिया मैंने सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, ठीक है। तो वन होगा क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया है इसको, ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक कर दिया है। अगर पावर अगर सेम है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम लोग रेशियो का यूज़ करेंगे। ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इस फार्मूला से रिलेटेड। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी फार्मूलाज है उसके बारे में बता देता हूँ। अब कम्प्लीमेंट्री का क्या खेल होता है कि जैसे कि मुझे ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेनस है, तो अगर मुझे किसी का ये चाहिए, मान के चलिए आपको चाहिए टेन सी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, आपको टेन 30 चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो जो इसके सामने वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है, और ये बेस का काम करेगा, क्योंकि हमेशा जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो टेन 30 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको ए बी बाई बी सी, ठीक है। उसी तरह का अगर यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मुझे पूछेगा कि टेन 60 का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो जो इसके सामने वाला साइड है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, अब ये बेस का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी। तो ये बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको, आई होप समझ में आया होगा। सम 90 डिग्री होता है ए प्लस सी का जो वैल्यू है, ठीक है, जो ए प्लस सी का जो वैल्यू होगा इसका और इसका, ठीक है, ये क्या होगा? 90 होगा, नो डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये जो है रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? तो ये होता है रूट अंडर टू माइनस ए स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है रिजल्ट। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकाल लो या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल लो। और उसी तरह ये भी रिजल्ट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया हुआ किसी भी क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन से आपको रिलेट करवाऊंगा, डोंट वरी। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बस मैंने एक फार्मूला बुकलेट बना दिया है ताकि आप भूलो ना। उसी तरह का साइन थीटा कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है ट्रिपलेट्स में, तो हमेशा जो ए बी सी होगा वो हमेशा ट्रिपलेट्स में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है, ए के साथ साइन थीटा है, बी के साथ कॉस थीटा है, सी है, तो ये हमेशा ट्रिपलेट्स में ही होगा, ठीक है। अगर ए बी सी जो है ट्रिपलेट में ये तीनों, ठीक है। तो कन्वर्सन टाइप में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे कि मैंने सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा क्या होगा? तो क्या किया मैंने कि साइन थीटा के को निकाला यहाँ पे, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर, इसको इधर ले गया हूँ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह इसका स्क्वायर कर दिया हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड जब स्क्वायर किया हूँ मैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फोर थीटा। तो क्या किया, वो जो वन और टू है, ठीक है ना, तो एल एच एस को इधर से ऐड कर दिया हूँ, आर एच एस को इधर से ऐड कर दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा? इधर से हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर से हो जाएगा कॉस फोर थीटा, दोनों तरफ आर एच एस का ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल एच एस में है, और इधर है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बड़ा वन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वैल्यू में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन पहले से गिवन है, तो वन के बराबर ही होगा, ऐसे याद रखना है। अब जो आपको ये टेबल मेमोराइज कर लेना है अलग अलग एंगल्स के लिए, 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताते हैं कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी, टैन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कॉसिक बी है, तो हमेशा ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, हमेशा ए प्लस बी 90 होगा, ये दोनों को इक्वल है, ठीक है। तो ये भी आपको रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा।
बात करते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आते हैं वैल्यूज़ के, तो आप सारे वैल्यूज़ को तो आप पुट नहीं करिएगा ना, तो क्या करना होगा आपको कि जो जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90 है, तो बहुत सारे अगर वैल्यूज़ दे देंगे 60, 90 बहुत सारे दे देते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन्स में मैं करवाऊँगा क्वेश्चन्स। तो क्या करना होगा कि मिनिमम कैलकुलेशन के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में, क्योंकि सब सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन से टिक मारना है जल्दी से जल्दी जितना टाइम पहले हो सके। तो प्रेफ़रेंस वाइज़ करते हैं, अगर पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे पहले पे आएगा 0, 90 पहले हम लोग पुट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में पुट करेंगे कि अगर वो कुछ 0 या फिर कुछ हो रहा है, ऐसा सीन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे निकालेंगे, फिर 45 पुट करेंगे, फिर 30, 60 पुट करेंगे, ठीक है? अब कुछ आपको जो फ़ॉर्मूला है वो फ़ंक्शन वगैरह कुछ हमेशा याद रखना पड़ेगा ये सब। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है? इसी तरह मैंने सारा लिख दिया है। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a कॉस a, उसका फिर टैन के वैल्यू में क्या होता है? फिर कॉस 2a क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। फिर इसको आप पूरा याद रखना है आपको, ठीक है? ये सब याद रखना है आपको। ये सारा याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ जो है वो अच्छे से लिख दिया है, आपको सब याद रख लीजिए ये। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी, तो पूरा जो है मैंने ड्राइव का लिंक जो है अपने चैनल पे अटैच किया हूँ, वहाँ पे आप मेरे मैथ सेक्शन में जाके, ठीक है, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है ये कंप्लीट एंगल्स का है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, उसी तरह सारा का वैल्यू है, ये भी याद रखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जैसे कि साइन 18 कॉस 36 कॉस 18 साइन 36, तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? ये सब आपको याद रखना है, इसको बार-बार प्रैक्टिस करके लिख-लिख के याद कर लीजिए या फिर क्वेश्चंस में करते हुए, ठीक है? उसी तरह ये भी है, ये साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा तो 1/4 साइन 3 थीटा। उसी तरह कॉस का भी है, टैन का, तो ये भी याद रखना है, ठीक है? और साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा जो वैल्यू है, ये भी जो तीनों के वैल्यू में इसको याद रखना है। अब एक सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको करवा भी दिया हूँ, ठीक है? इस टाइप का, कि अगर किसी भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 5, 25, 45, 60, 585, तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, इसका भी 20 है, तो ये क्या सीरीज़ में आ गया। जो अगर सीरीज़ के अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए, तो बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना है कि जो लेफ्ट है यानी 85 है और राइट है यानी 5 है, तो लेफ्ट माइनस राइट बाई 2 इंटू 1 बाई डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यानी 20 प्लस 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 85 जो राइट में है, लेफ्ट में है, ठीक है? तो 85 माइनस 5, ठीक है? बाई 2 इंटू 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 2, तो लेफ्ट माइनस राइट बाई 2 इंटू 1 बाई 2 कर देंगे और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाई 2 इंटू 1 बाई डिफरेंस प्लस 1 बाई 2, ठीक है? उसी तरह हम लोग को याद रखना है कि जो साइन माइनस थीटा है और ये टैन माइनस, सबका जो माइनस थीटा के अंदर याद रखना है, बस ये जो सेक और कॉसेक होता है ये दोनों पॉजिटिव देता है। इस तरह मैंने आपको क्वाड्रेंट पे समझा दिया है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक कॉसेक सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक है? क्योंकि 0 से 90 लाई करता है, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा एक रिजल्ट याद करना है कि a प्लस बी अगर 45 है या फिर 225 है, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर हमेशा 2 होगा। उसी तरह 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी बराबर 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि 1 प्लस टेन 10 है, 1 प्लस टेन 35 है, दोनों का सम देखिए कितना है 45 है, तो ए प्लस बी 45 है, यहाँ से हम लोग का वैल्यू सेटिस्फाई हो गया ऊपर से, ठीक है, ए प्लस बी 45। तो बस अगर आपका क्वेश्चन में सीधा आपको 2 मार्क्स करना है, ठीक है, सीधा आंसर इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप ये फार्मूला एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मेरे ड्राइव पे जाके। और मैं दूसरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।